आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास है आप सभी दोस्तों के लिए, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे प्रकृति के साथ संबंध हैं जो सीधे संबंध हैं, जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। उनमें चाहे छोटे छोटे कीट पतंग हैं, छोटे छोटे जानवर हैं, छोटे छोटे प्रभु के बनाए हुए, भगवान के बनाए हुए हमारे सहयोगी हैं दोस्तों। चाहे कोई भी जानवर है, छोटा है बड़ा है, परमात्मा ने अगर बनाया है तो उनमें से सभी मैक्सिमम, चाहे हमें पता हो ना पता हो, वो हमारे सहयोग के लिए हैं, काम के लिए हैं दोस्तों। उनमें से ही एक छिपकली है। छिपकली की आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हमारे सब के घर में छिपकली ज़रूर होती है। चाहे वो कहीं से भी अंदर आए, कितनी आप सावधानी बरतें, लेकिन फिर भी छिपकली कहीं ना कहीं हमारे घर में आ जाती है। और छिपकली का आना शुभ माना गया है दोस्तों। शास्त्रों के हिसाब से उसे अशुभ नहीं माना गया। जब छिपकली हमारे घर में आती है तो मानो लक्ष्मी का वास हमारे घर में होता है। इसके ऊपर बड़ी डिटेल्स में चर्चा की गई है शास्त्रों में। बहुत गहराई से इनके ऊपर मंथन चिंतन करके बहुत सारी बातें शास्त्रों में लिखी गई हैं। उनमें से कुछ बातें ऐसी हैं दोस्तों कि छिपकली जब घर में होती है तो वो हमारे लिए फ़ायदा क्या है उसका। देखो, सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि दोस्तों वो जितने भी मच्छर होते हैं, मच्छरों को समाप्त कर देती है, मच्छरों को भगा देती है और खा जाती है। तो मच्छर छिपकली के डर से कम होते हैं घर में, जिससे हम कितनी भयंकर बीमारियों से बचते हैं। डेंगू जैसे खतरनाक मच्छर, उनको छिपकली खा जाती है, तो हमारे फ़ायदे की है। और दूसरी बात, शास्त्रों में लिखा गया है यदि छिपकली हमारे घर में है और कई बार दीवार से छिपकली गिर जाती है, कई बार लड़ते लड़ते गिर जाती है, कई बार ऐसे ही गिर जाती है, कई बार हमारे सिर पे, हमारे पाँव पे, माथे पे, आँख पे, हाथ पे, कहीं भी किसी भी अंग पर गिर जाती है, तो किस अंग पे गिरने से छिपकली का क्या फल मिलता है वो आज मैं बताने वाला हूँ। क्या शुभ फल होगा, क्या अशुभ फल होगा, वीडियो में अंत तक बने रहें और ध्यान से सुने दोस्तों, क्योंकि फिर कई लोग कमेंट करके पूछते हैं, वीडियो पूरी नहीं देखते। दोस्तों अंत तक देखें और पूरी देखें। शरीर पर छिपकली गिरने से क्या मान्यताएं हैं और क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि देखा जाए तो जब छिपकली हमारे शरीर पर गिरती है, ज्योतिष के आधार पर पुरुषों के बाएं और स्त्री के दाहिने अंगों पर छिपकली का गिरना अशुभ माना गया है दोस्तों। ध्यान से सुनना, पुरुषों के बाएं तरफ और स्त्री के दाईं तरफ गिरना अशुभ होता है। वहीं पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं और अंगों पर छिपकली का गिरना शुभ माना गया है दोस्तों। ऐसी अवस्था में यदि आपके ऊपर छिपकली गिर जाती है तो सबसे पहले पानी से उस जगह को धोना चाहिए, हो सके स्नान करना चाहिए, क्योंकि छिपकली की त्वचा में कई केमिकल ऐसे होते हैं, कुछ जो पसीना टाइप या जहर टाइप, वो उसके समान होता है। उसका पसीना जो होता है जहर के समान होता है दोस्तों। तो वो जैसे शरीर पे गिरती है तो उसको धो लेना चाहिए। तो छिपकली अगर माथे पर गिरे दोस्तों तो संपत्ति मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यदि छिपकली आपके बालों पर गिरती है तो इसका मतलब है मृत्यु सामने खड़ी है, यानी आपके ऊपर कोई कष्ट आने वाला है। दाहिने कान पर गिरती है छिपकली तो यानी आभूषण की प्राप्ति होने वाली है, नए गहने बनने वाले हैं। बाएं कान पर छिपकली गिरना यानी आयु में वृद्धि होना। और बाएं गाल पर गिरना छिपकली का तो पुराने मित्र से मुलाकात होती है। और दाहिने गाल पर छिपकली गिरती है तो आपकी उम्र में वृद्धि होती है। नाक पर यदि छिपकली गिरती है तो जल्द ही आपका भाग्य का उदय होता है, भाग्योदय होता है। और यदि आपके मुख पर छिपकली गिर जाती है, मधुर भोजन की प्राप्ति होती है। गर्दन पर यदि छिपकली गिरे तो मतलब यश की प्राप्ति होती है दोस्तों। और दाहिनी आँख पर, राइट आँख पर यदि छिपकली गिरती है तो मतलब किसी खास दोस्त से मुलाकात होगी। बाईं आँख पर छिपकली गिरे तो मतलब जल्द ही कोई बड़ी हानि होने वाली है। और दाढ़ी पर छिपकली गिरे तो मतलब आपके सामने जल्द ही कोई भयावह घटना होने वाली है। मूंछ के ऊपर, जैसे हम मूंछ रखते हैं, मूंछ के ऊपर छिपकली गिरना यानी सम्मान की प्राप्ति होना। और जो हमारी आईब्रोज हैं, भौं हैं, भौहों के ऊपर छिपकली गिरे यानी धन की हानि होती है।
और कंठ के ऊपर, गले के ऊपर यदि छिपकली गिरे तो मतलब शत्रुओं का नाश होता है। पीठ के ऊपर अगर छिपकली गिरे, पीठ के ऊपर, बीच के जो पीठ का बीच है, सेंटर, उस पे यदि छिपकली गिरे तो घर में कलह होता है, कलेश होता है। पीठ की दाहिनी ओर यानी राइट साइड में छिपकली गिरे तो सुख की प्राप्ति होती है, और पीठ की बाईं ओर छिपकली गिरे मतलब रोग आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं दोस्तों। और दाहिने कंधे पर, राइट शोल्डर पर यदि छिपकली गिरे तो आपको विजय प्राप्त होती है, और बाएं कंधे पे छिपकली गिरे तो नए शत्रु बनते हैं आपके। दाहिनी भुजा पे आपकी यदि छिपकली गिरे तो धन का लाभ होता है, और बाईं भुजा पे छिपकली गिरे तो संपत्ति छीनने की आशंका बढ़ जाती है दोस्तों। आपको धन हानि के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। और दाहिनी हथेली पर यदि छिपकली गिरे, राइट हैंड की हथेली पर, तो उसमें नए नए आपके को कपड़े, वस्त्र मिलने का उसमें योग बनता है। और बाएं हाथ की हथेली पर गिरे तो धन की हानि होती है। यदि पेट पर छिपकली गिरे, आप सो रहे हैं, लेटे हैं, पेट के ऊपर गिर जाए तो उसमें आपको नए वस्त्र, आभूषण मिलते हैं। और नाभि पर छिपकली गिरे तो आपकी जो नाभि है तो उस पे आपकी छिपकली यदि गिरती है तो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और दाएं पैर पे, दाएं पैर की एड़ी पर छिपकली गिरे तो यात्रा में लाभ होता है दोस्तों। और बाएं पैर की एड़ी पर गिरे तो उसमें बीमारी आती है दोस्तों, कलह होता, दुख मिलता है दोस्तों। दाएं पैर के तलवे पर यदि छिपकली गिरे, नीचे का तलवा जो है उस पर यदि छिपकली चढ़ जाए या छिपकली गिर जाए ऐसे, तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वहीं बाएं पैर के तलवे पर छिपकली गिरने का मतलब है व्यापार में हानि होती है। और बाएं पैर के तलवे पर छिपकली गिरने का मतलब व्यापार में हानि, दाएं पैर के तलवे पर छिपकली गिरने का मतलब ऐश्वर्य की प्राप्ति। और राइट साइड की जो हमारी पट है, जांघ जो है, दाहिनी जंघा पर छिपकली गिरने से सुख मिलता है। वहीं बाहीं जंघा पर, जांघ पर छिपकली गिरे तो दुख या हानि होती है, शरीर को कष्ट या पीड़ा होती है दोस्तों। बाएं घुटने पर, गोड़ा जो है हमारा, घुटना जो है, उस पे छिपकली गिरने का मतलब है कि बुद्धि की हानि होती है, यानी हमारा दिमाग खराब हो जाता है। कोई ऐसा डिसीजन लेना होता है, उस समय हम अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते, हमारी बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाता है। और दाहिने घुटने की जो घुटने पर छिपकली का गिरना यानी यात्रा का संयोग बनना। और छाती के दाहिनी ओर छिपकली गिरे, चेस्ट की राइट साइड में, तो छिपकली गिरे तो जल्द ही ढेर सारी खुशियां आपको मिलने वाली हैं। जबकि बाईं ओर, जब चेस्ट की बाईं ओर छिपकली गिरे या ऐसे चढ़ जाए तो उसमें आपको घर में ज़्यादा कलह बढ़ता है दोस्तों, घर में क्लेश होता है दोस्तों। छिपकली हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, वो शुभ परिणाम भी उससे आते हैं, अशुभ भी आते हैं, लेकिन हमें देखना ही चाहिए कि छिपकली कहाँ गिरी है। सबसे पहले तो हमें नहाना चाहिए, या नहा नहीं पाए उस समय तो उस शरीर के उस अंग पर, जिस अंग पर छिपकली गिरी है, उसको अच्छे से धोना चाहिए। और छिपकली को कभी मारना नहीं चाहिए। पशु पक्षियों की रक्षा करना मानव का प्रथम कर्तव्य है, उसे हमें अच्छे से अपने सहयोगी के रूप में देखना चाहिए। और छिपकली के और भी बहुत सारे शास्त्रों में उदाहरण वर्णित हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा अलग अलग वीडियो में, क्योंकि यदि अमावस्या पर छिपकली का दर्शन हो तो क्या प्राप्ति होती है, इस प्रकार से काफ़ी रहस्यमय छिपकली के ऊपर काफ़ी वीडियो मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों। आप अंत तक बने रहें। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। छिपकली के ऊपर एक वीडियो और है, वो थोड़ा लंबा हो गया तो उसमें मैंने कुछ कथा भी बताई है, क्योंकि कथाएं हमारी जो शास्त्रों में कथा वर्णित है पुराणों में, उनमें छिपकली के ऊपर बताया गया था। एक तारा रानी की कथा आती है, वो भी मैंने शायद उस वीडियो में कहा था, तो वो वीडियो थोड़ा लंबा था। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसमें आपको जानकारी मैंने स्पष्ट रूप से दी है, फिर भी कोई बात समझ में ना आए, वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।